हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड आज हम लोग पीवाई की सीरीज में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर की। अगर आप लोगों ने मेरे से फर्स्ट वाली पार्ट को नहीं देखा है पीवाई क्यूज का, तो उसे जल्दी से जाके देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें पीवाई क्यूज बहुत सारे करवाए हैं जो आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, पैरामेडिकल एग्जाम एंड नीट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पीवाई क्यूज हमारे हर साल किसी भी एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं एंड पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड पीवाईक्यूज करने से हमें क्वेश्चन का लेवल पता चलता है कि किस किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर फुली नोट्स के साथ कंप्लीट करवा दिया। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो प्लीज मेरे लेक्चर से जाकर पढ़ लो। मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स में आपको इसे अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करवाया है एंड कुछ बहुत सारी चीजें हम लोग अभी पीवाईक्यूज करते हुए भी सीखेंगे, क्योंकि सारी चीजें नोट्स के थ्रू नहीं, कुछ पीवाईक्यूज के थ्रू भी हमें क्रिस्टल क्लियर होती हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन था, कल के होमवर्क था जिसमें मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया था कल की क्लास में। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी थी तो उसे देख लेना, उसमें मैंने ये क्वेश्चन दिया था। इसका आंसर जो करेक्ट है वो है सी। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज नॉट यूज्ड एज बायो वेपन। बायो वेपन की तरह बैसिलस thuringiensis बीटी को यूज नहीं किया जाता है। ओके, एंड यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। 20 to 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे एंड डेली जब हम इतने क्वेश्चन करेंगे, सोचो कितनी नंबर ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। सच में इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास फॉर ऑल मेडिकल स्टूडेंट्स एंड बोर्ड्स के स्टूडेंट भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन भी साथ ही साथ करती हूँ। ओके, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इवेंट। इनमें से कौन सा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इवेंट है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इवेंट स्टेटिन होता है एंड ये हमें किससे मिलता है, किससे ऑब्टेन होता है। मोनोस्का परप्यूरस से हमें ये ऑब्टेन होता है। ये क्या है, ये एक यीस्ट है। ओके, मोनोस्कर परप्यूरस से हमें स्टेटिन ऑब्टेन होता है और ये एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड। हमें इस लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। ओके, फर्स्ट लिस्ट में हमें दे रखा है एस्परजिलस, एसेटोबैक्टर एसिटाई, क्लॉस्ट्रिडियम बोटारिलिकम, लैक्टोबैसिलस। एंड सेकंड लिस्ट में एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बुटारिक एसिड। क्या तुम्हें याद है कि मैंने जब लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इन चारों को याद रख लेना, इन बैक्टीरिया के नेम को, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इस तरीके से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन एक आता है और हर बार आता है, इनके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के लेवल का है। सो मैंने आप लोगों को बताया था लेक्चर के टाइम पे। ओके, तो अभी मैच करें, अगर आप लोगों को याद है तो चलो मैच करते हैं। एस्परजिलस किसे मैच कर रहा है, कौन सा एसिड रिलीज करता है एस्परजिलस। सिट्रिक एसिड। मैच ए का थर्ड आंसर आप लोगों को अभी पता चला, क्योंकि मैंने 3 ऑप्शन रखे हैं इसमें।
तो आंसर आप लोगों को पता चलेगा कि हमें सारे के सारे मैच करने। एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड, ओके। क्लॉस्ट्रिडियम बोटाइलिकम, क्लॉस्ट्रिडियम बोटाइलिकम, बुटारिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। सो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। कौन सा आंसर है? क्यू। ओके, क्रिस्टल क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। मिल्क टू कार्ड improve its nutritional value by increasing the amount of। कर्ड जो होती है, जब मिल्क से कर्ड में जब चेंज हो रहा होता है, कन्वर्जन हो रहा था मिल्क का कर्ड में, तो उसमें किसकी वैल्यू का अमाउंट बढ़ जाता है? कौन सी न्यूट्रिशनल वैल्यू का अमाउंट बढ़ जाता है? कर्ड कैसे बनती है? कर्ड को बनाने के लिए हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज करते हैं। ओके, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज करते हैं। इसलिए क्या करता है, अभी अभी मैंने बताया कि ये लैक्टिक एसिड रिलीज करता है, राइट। ओके, जब हम मिल्क में जब हम इस बैक्टीरिया को मिलाते हैं, उसके बाद हमारी कड़ बनती है। ओके, कड़ के साथ साथ उसमें किस चीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है? तो वो होता है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की वैल्यू कड़ में इंक्रीज हो जाती है, इसका अमाउंट बढ़ जाता है। ओके, तो कड़ में क्या पाया जाता है? विटामिन बी 12 पाया जाता है। क्वेश्चन है, द टेक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। टेक पॉलीमरेज एंजाइम हमें किससे ऑब्टेन होता है? टेक पॉलीमरेज एंजाइम। सो द राइट आंसर इज डी, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस से हमें टेक पॉलीमरेज एंजाइम मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट का यूज हम किसके प्रोडक्शन में करते हैं? यूज ऑफ यीस्ट किसके प्रोडक्शन में किया जाता है? ब्रेड एंड बियर। ब्रेड एंड बियर के प्रोडक्शन में हम लोग यीस्ट का यूज करते हैं। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, प्रोडक्शन ऑफ केक एंड ब्रेड का हम बेकर यीस्ट का यूज करते हैं। एंड जब हम बेकर यीस्ट को उसमें डालते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है वो स्पंजी बनता है। पढ़ाया था मैंने। एंड बेकर यीस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं? CO2 को प्रोड्यूस करते हैं। CO2 को प्रोड्यूस करते हैं बेकर यीस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसिलस thuringiensis इज यूज्ड टू कंट्रोल। हम BT का यूज किसके लिए करते हैं? किसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं? सिंपल, वेरी सिंपल, इंसेक्ट पेस्ट के लिए। इंसेक्ट पेस्ट के लिए हम बैसिलस thuringiensis का यूज करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, इसका हम यूज करते हैं जब हम इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। ओके, इथेनॉल कैसे बनता है? हमारे पास जो शुगर होती है, शुगर में हम लोग फर्मेंटेशन करवाते हैं एनारोबिक यीस्ट के द्वारा, जो ब्रियर्स यीस्ट होते हैं। ओके, उसके बाद फिर हमारा अल्कोहल बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज अ बायोफर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप इज। सोयाबीन की क्रॉप में रेजिंग करने के लिए हम कौन से बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं? मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म का बायो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज करते हैं? सो द राइट आंसर इज राइजोबियम। राइजोबियम का यूज हम लोग करते हैं इसमें सोयाबीन की क्रॉप को इंक्रीज करने के लिए। ओके,
मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस के मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं? मैंने बताया था जब मैं लेक्चर ले रही थी, मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है बायोगैस में? मीथेन होता है। मीथेन मेजर कंपोनेंट है बायोगैस का। ओके, किससे बनती है वैसे बायोगैस? मिथेनोजन से। मिथेनोजन एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस इन द प्रिपरेशन ऑफ। एसिटिक एसिड किसकी प्रिपरेशन करते टाइम प्रोड्यूस होता है? विनेगर। टेक द राइट आंसर, विनेगर। एसिटिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है किसकी प्रिपरेशन में होता है? विनेगर को जो हम बना रहे होते हैं तब एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ओके, next question, gobar gas plant installed in a blaze is fed with a mixture of dung and water in the ratio of dung and water जो होता है किस रेशियो में पाया जाता है गोबर गैस में? डंग क्या होता है? वेस्ट ऑफ कैटल, कैटल का वेस्ट होता है। ये दोनों किस रेशियो में गोबर गैस में पाए जाते हैं? सो द राइट आंसर इज डी, 1:1। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीओडी स्टैंड्स फॉर। बीओडी की फुल फॉर्म क्या है इसमें से? बीओडी की फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ध्यान रखना, याद रख लेना, पूछी जाती है सीनेट के एग्जाम में। ऑब्टेन्ड बाय, टूडी हमें किससे ऑब्टेन होती है? डू यू नो, मैंने पढ़ाया था टूडी। टूडी क्या है? टूडी है क्या? ट्रेडिशनल ड्रिंक है। आज पता नहीं पेन को क्या हो गया, चल नहीं रहा ढंग से। ट्रेडिशनल ड्रिंक है किसकी? साउथर्न इंडिया की। सॉरी फॉर राइटिंग, पता नहीं कि पेन नहीं चल रहा है, बट टोडी जो है वो ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथर्न इंडिया की। किससे बनती है ये? कोकोनट वाटर एंड टोडी पाम से। सो द राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। कोकोनट वाटर एंड टोडी पाम से ही बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज यूज्ड फॉर क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर के लिए कौन से एंजाइम का यूज किया जाता है? डू यू नो? स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का हम यूज करते हैं क्लॉट बस्टर के लिए, और ये हमें किससे मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हमें स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलता है, विच इज यूज्ड फॉर क्लॉट बस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवीज इन्वॉल्व। जब हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इन ऑप्शंस में से फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, माइक्रोबियल एक्टिविटी, बोथ ए एंड बी, विच इज करेक्ट? फिल्ट्रेशन भी होता है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? लाइट वेट पार्टिकल्स जो होते हैं उनका फिल्ट्रेशन हो जाता है। सेडिमेंटेशन भी होता है, हेवियर पार्टिकल का सेडिमेंटेशन होता है। सो द राइट आंसर इज जी, बोथ ए एंड बी। ओके, ट्रीटमेंट होता है, इसे हम फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट। ओके, फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है उसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। उसमें माइक्रोबियल क्लॉक का यूज करते हैं, जैसे लाइक बैक्टीरिया, फंगस के डिग्रेडेशन होता है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का। इस तरीके से आपको फिर पीने के लिए पानी मिलता है, उसमें एक्टिवेटेड स्लग भी बनता है। ओके, सो आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क, विच एंजाइम इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ ऑयल इम्प्योरिटी। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ऑयल इम्प्योरिटीज के
रिमूवर के लिए यूज किया जाता है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर करना एंड जितने मैंने क्वेश्चन कराया उसमें से आपके कितने आंसर सही है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जा रही है। सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा, आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं, ये सारे के सारे पीवाई क्यूज हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पीवाई क्यू ना हो, जो पूछा ना गया हो। आप बेशक सर्च कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं वही पीवाई क्यू सीरीज, इस सीरीज का क्या नाम है, पीवाई क्यू सीरीज, तो इसमें सारे के सारे पीवाई क्यूज ही मिलेंगे आपको, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। ओके, अगर आप सच में अपनी अच्छी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।